नमस्कार। जब भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं तो हम सब उन्हें देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उन शब्दों का, उन वादों का असली मतलब क्या है? आज हम संविधान के अनुच्छेद 60 की परतों को खोलेंगे और राष्ट्रपति के उस सबसे बड़े वचन को समझेंगे। तो सीधा सवाल यही है, क्या ये शपथ सिर्फ एक सेरेमनी है, एक फॉर्मेलिटी, या फिर हमारे लोकतंत्र की कोई बहुत गहरी और अहम बात इसमें छिपी हुई है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये अनुच्छेद 60 है क्या और ये कहता क्या है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 60 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद संभालने से पहले शपथ लेनी ही होगी। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक संवैधानिक जरूरत है। अच्छा, तो ये तो तय है कि शपथ लेनी जरूरी है, पर अगला सवाल आता है कि देश के सबसे बड़े पद की ये शपथ दिलाने का अधिकार और जिम्मेदारी आखिर है किसके पास? ये जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, और अगर वो किसी वजह से मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो ये शपथ दिलाएंगे। और सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये दिखाता है कि राष्ट्रपति का पद सीधे तौर पर कानून के प्रति जवाबदेह है, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि शपथ कौन दिलाता है। पर ये शपथ लेनी किसे किसे पड़ती है? क्या सिर्फ जब कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है तभी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शपथ हर उस व्यक्ति को लेनी होती है जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठता है, चाहे वो चुनाव जीत कर आए हों या फिर किसी कारण से कुछ समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हों। मतलब पद की गरिमा और जिम्मेदारी एक ही है, उसे निभाने वाला चाहे कोई भी हो। चलिए अब आते हैं इस शपथ के सबसे जरूरी हिस्से पर, उसके शब्दों पर, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये 3 बहुत बड़े वचन हैं, 3 वादे हैं जो राष्ट्रपति देश और संविधान को देते हैं। शपथ की शुरुआत इन शब्दों से होती है। ये एक तरह से उस बड़े वादे की भूमिका है जो आगे आने वाला है। ये एक पर्सनल कमिटमेंट भी है और एक पब्लिक कमिटमेंट भी। पहला वचन है परिरक्षण करना, मतलब प्रिजर्व करना। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत कीमती ऐतिहासिक धरोहर हो जिसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखना है। राष्ट्रपति का पहला काम ये देखना है कि संविधान के मूल सिद्धांत, उसके ढांचे को कोई कमजोर न कर पाए। दूसरा वचन है संरक्षण करना, मतलब प्रोटेक्ट करना। अब ये प्रिजर्व करने से भी एक कदम आगे की बात है। इसका मतलब है कि सिर्फ संभाल कर नहीं रखना, बल्कि किसी भी तरह के हमले से, किसी भी खतरे से संविधान की रक्षा करना, एक ढाल बनकर उसके सामने खड़े रहना। और फिर आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली वचन, प्रतिरक्षण करना, यानी डिफेंड करना। ये सिर्फ रक्षा करने या ढाल बनने की बात नहीं है, ये तो जरूरत पड़ने पर हमले की स्थिति में आगे बढ़कर संविधान के लिए लड़ने का वचन है। ये राष्ट्रपति की सबसे एक्टिव और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो अब जब हम इन 3 शब्दों प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड का मतलब समझ गए हैं तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। ये शपथ सिर्फ एक रस्म या औपचारिकता से कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी शपथ का निचोड़ क्या है? ये 3 बातों पर टिकी है। पहली, अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना। दूसरी, ये मानना और मनवाना कि संविधान और कानून ही सबसे ऊपर है। और तीसरी, खुद को भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देना। यही वो वादा है जो राष्ट्रपति को सीधे देश की जनता से जोड़ता है। तो चलिए अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। क्या ये सिर्फ एक रस्म है? अब हम कह सकते हैं बिल्कुल नहीं। ये शपथ राष्ट्रपति को एक पद नहीं देती, बल्कि एक जिम्मेदारी सौंपती है। भारत के संविधान के प्रति जिम्मेदारी और भारत की जनता के प्रति जवाबदेही। ये वो पवित्र वादा है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बनाता है। अगली बार जब ये शपथ समारोह हो तो याद रखिएगा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये राष्ट्र के संरक्षक का वचन